अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री सब्जेक्ट की सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की पहली असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट में पूछे गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और आप लोग आसानी के साथ अपनी असाइनमेंट्स सॉल्व कर पाएं। तो इसके अलावा अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपको मिड टर्म के पेपर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इनकी मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इस असाइनमेंट को सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो है वो 7 जून 2022 है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिहाज से। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक लेक्चर जो है ये आप अगर अच्छी तरह से अगर आपको आते हैं तो आप ये वाली असाइनमेंट आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाले लेक्चर्स अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने में कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आने वाली। उसके अलावा क्या कहता है जी कि राइट योर आईडी ऑन द टॉप ऑफ सोल्यूशन फाइल। तो आपने अपने सोल्यूशन फाइल की सबसे ऊपर जो है यानी हेडर के अंदर आपने अपनी जो वीयू आईडी है वो लाजमी लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे ये वाली असाइनमेंट जो है वो आपने प्रॉपर LMS के थ्रू जो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जी सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी गई है 3/2x - 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड राइट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। तो हमने करना क्या है जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस वाली इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमने उसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हमने इंटरवल के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं जी। सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3/2x - 1 था और इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 था। तो आप क्या करें, इस 4 को उठा के यहाँ पे ले आएँ और ये 2x - 1 को उठा के 4 की जगह पे ले जाएं। तो जैसे मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया भी हुआ है। तो ये 3/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 1 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने इसको रिवर्स कर देना है, यानी कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी कि 2x - 1 इसको आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे लेकर आ जाना है और 3/4 को आप लोगों ने राइट साइड पे ले जाना है। तो जब हम इनको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो साइन थे ग्रेटर देन और इक्वल टू ये भी रिवर्स हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बन जाएंगे। उससे अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है जी कि आपने सिंपली यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको आप लोगों ने सेंटर पे ऊपर लिखना है और ये लेस देन और इक्वल टू इस 3/4 के साथ आपने माइनस लगा देना है और इस इधर राइट साइड पे आपने ये प्लस के अंदर ही लिखे रहने देना है। तो इस तरह आपने यहाँ पे दो वैल्यूज ले ली हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास मॉड की वैल्यू थी, ये हमारा मॉड जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमने मॉड को ख़त्म किया है। तो इसीलिए हमारे पास एक माइनस में वैल्यू आ गई है और एक प्लस में वैल्यू आ गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये -1 यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो -1 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है जी, ये +1 इधर भी ऐड कर दिया है और इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया है। तो तीनों तरफ मैंने +1 जो है वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे भी +1 ऐड हो गया, यहाँ पे भी +1 ऐड हो गया और ये यहाँ पर भी +1 ऐड हो गया। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जी +1 और -1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2x बच जाएगा और यहाँ पे अगर हम 4 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये ऊपर क्या बचता है जी, -3 + 4 1 ज़ा 4। तो -3 + 4 हमारे पास +1 बच जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलसीएम आ जाता है और 4 1 ज़ा 4, तो 3 + 4 हमारे पास 7 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/4 आता है और हमारे पास राइट साइड के ऊपर सॉल्व करने के बाद 3/4 आता है। तो अब हमने क्या करना है जी, क्योंकि x की हमें वैल्यू चाहिए तो x के साथ यहाँ पे 2 आ रहा है तो इस 2 को हमें ख़त्म करना होगा। तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे सभी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 × 2 यानी कि हमने यहाँ पे भी 2 के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया और ये यहाँ पर भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अकेला x जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1/4 × 2 8 आ जाएगा
और इसी तरह यहाँ पे 7 वैसे का वैसे आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर निकलता है जी वो आ जाता है जी कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8 एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो आ जाएगा जी 1/8 टू 7/8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमने क्लोज इंटरवल लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है उसमें इक्वल टू का साइन भी मौजूद है। तो जब इक्वल टू का साइन मौजूद होता है तो जब हम जो इंटरवल लगाते हैं वो क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो यहाँ पे 1/8 की वैल्यू जो है ये भी इंक्लूड है और जो 7/8 की वैल्यू है ये भी इंक्लूड है। तो इस तरह जो है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो निकल आता है। उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द लाइन 4x प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ये वाली हमारे पास उसने एक लीनियर इक्वेशन दे दी है और हमें कहा कि इस लीनियर इक्वेशन में से आपने p की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जी कि हैव स्लोप 3। तो पहले पार्ट के अंदर हमने इसकी स्लोप 3 लेनी है और 3 स्लोप रखते हुए हमने p की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सेकंड स्टेप के अंदर हम वो कहता है जी कि हैव y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 7। तो जब आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू 7 होगी तो तब p की वैल्यू क्या निकलेगी। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है जी कि b परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। कि अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन उसने खुद दी है, यानी कि ये हमारे पास 4x प्लस पी वाई, अगर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने के बाद तो तब आपने यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इन तीनों के आंसर जो है वो बारी बारी देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ, तो हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 3, तो इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे अकेला y मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी पी वाई वाली जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। और ये 4x जो है जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये -4x हो जाएगा और ये 3 हमारे पास +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमें क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अकेला y चाहिए, तो y के साथ p आ रहा है, तो p को हम दोनों साइड पे राइट साइड पे डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे -4x के नीचे भी p आ गया और यहाँ पे 3 के ओवर भी p आ गया। तो अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद होती है वो हमारे पास स्लोप होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो x के अलावा यहाँ पे क्या वैल्यू आई हुई है, -4/p। तो हम इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि स्लोप यहाँ पे हमारे पास आ गई है -4/p। तो हमारे पास क्योंकि स्लोप उसने खुद भी दे दी थी, तो जो खुद उसने स्लोप दी थी वो हमारे पास 3 दी हुई थी। तो यहाँ पे हमने स्लोप की जगह पे 3 लिख दिया और यहाँ पे ये आ गया -4/p। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल आएगी, सिंपली हमने p को 3 की जगह पे ले जाना है और 3 को p की जगह पे ले आएंगे, तो ये p इज इक्वल टू -4/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो पहला पार्ट है उसका जो हमारे पास स्लोप उसने 3 दी थी, तो इस 3 स्लोप को यूज़ करते हुए हमने p की वैल्यू निकालनी थी। तो उस p की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4/3 निकल आती है। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, तो हमें पता है कि सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें कहा था कि हैव y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 7। तो उसमें उसने हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी थी। तो अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3/p। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे ये जो c है ये हमें y इंटरसेप्ट को वैल्यू जो है वो शो कर रहा होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी c की वैल्यू होगी तो वो बेसिकली हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। तो इसलिए अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये जो -4/p x प्लस 3/p है, तो ये 3/p बेसिकली यहाँ पे c की वैल्यू है। तो यही c की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के लिख दी है। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3/p। और उसने हमें जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है वो हमें कितनी दे दी थी, वो हमारे पास 7 दे रखी थी उसने। तो इसलिए अब हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट की जगह पे 7 जो है वो वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो c की जगह पे हमने 7 जो है वो पुट कर दिया, तो यहाँ पे 3/p वैसे का वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है कि p की वैल्यू निकालनी है, तो p को उठा के हम 7 की जगह पे ले जाएंगे और 7 जो है वो p की जगह पे आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू 3/7 जो है वो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसका पार्ट 2 था जिसके अंदर हमें उसने y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी थी, तो उस y इंटरसेप्ट की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है।
उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। तो थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y इज इक्वल टू 5 और उसने कहा कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम इस सबसे पहले यहाँ पे इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 5, तो इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखने के लिए हमने -3y को लेफ्ट साइड पे रहने दिया और ये 2x प्लस का था तो ये दूसरी साइड पे जाके -2x हो गया और साथ में ये +5 वैसे का वैसे आ गया। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y अकेला यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे इसके साथ -3 है तो -3 के साथ राइट साइड पे दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि -2x ओवर -3 + 5 ओवर -3, तो यहाँ पे ये वाला -3 के साथ वाला माइनस और ये -2x के साथ वाला माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 2x ओवर 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये -5 ओवर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप यानी कि m की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है। तो x के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 ओवर 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो 2 ओवर 3 आ गई है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमने निकाल लिया। उसके बाद बट एज इट इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये हमारे पास जो उसने गिवन इक्वेशन दी हुई है उसके ये परपेंडिकुलर है। सो वी नो डैट फॉर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स देयर स्लोप आर गिवन एज, तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ये उस वक्त फार्मूला वैलिड होता है जब हमारे पास दो लाइनें जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, -1, यानी कि ये वाला -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे इस वाली स्लोप के साथ, तो -1 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 3। तो 2 ओवर 3 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये -3 ओवर 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है वो -3 ओवर 2 आ जाती है। तो अब हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि m जो है वो हमारे पास -4 ओवर p निकली थी, जिस तरह के हमने पहले स्टेप्स के अंदर किया था। तो यहाँ पे -4 ओवर p था, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू निकली है वो हमने थर्ड स्टेप के अंदर जो कैलकुलेट की है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे -3 ओवर 2 इज इक्वल टू -4 ओवर p आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर p। तो यहाँ पे p को हम उठा के इधर ले जाएंगे 3 की जगह पे, तो p यहाँ पे आ गया और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3, तो p की वैल्यू इस तरह हमारे पास 8 ओवर 3 आ जाती है। तो इस तरह जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इस थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमें एक इक्वेशन दे दी थी जो कि परपेंडिकुलर थी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि मज़ीद जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको मिल सके। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।